Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study case study questions of arithmetic progressions for class 10 CBSE, BSEB, ICSE and all other boards. We have already solved full NCERT solutions, previous year questions in our playlist Saraswati Mathematics. तो आज हम लोग आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं केस स्टडी का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of the TV set in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. ठीक है, यानी कह रहा है कि एक इंडिया जो है कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही लो में मैन पावर लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी है। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन रन करने के लिए जो सुविधा चाहिए सब इंडिया में अवेलेबल है। इसी वजह से यहाँ पे विभिन्न सारी फैक्ट्रियां के मालिक जो है यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो इसमें इसी कड़ी में एक टीवी प्रोडक्शन की फैक्ट्री यहाँ पे लगाई गई है, जिसका जो है प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ता जा रहा है एक फिक्स रेट से पर ईयर। उसमें 6th ईयर में उसका प्रोडक्शन जो है टीवी सेट का 16,000 हो रहा है और 9th ईयर में 22,600 हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आगे दिए गए हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा A+5D हो गया 6th ईयर के लिए और A+8D हो गया 9th ईयर के लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा A और D आ जाएगा। ठीक है, 2200 D आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब A के लिए A+5 into 2200 इक्वल टू 16,000। ठीक है, A इक्वल टू हो जाएगा 16,000 माइनस 11,000 यानी 5,000 A आ गया। तो फर्स्ट में कर रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए 5,000 है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर के लिए A+7D, A+7 इंटू यहाँ 7 हो जाएगा 2200। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो आपका 20400 यानी तो 20,400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 गलती से मिस प्रिंट है, यहाँ 7 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 में है प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर A+2D ठीक है, यानी ए हमारा आ गया है, डी आ गया है। अब उसके हिसाब से जो है उसको सॉल्यूशन कर लेना है। फर्स्ट आपका 5,000 आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, 8 ईयर के लिए A+7D 20,400 आ गया। और प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स यानी कंटिन्यूएशन निकालना है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है,
चले आते हैं। S3 होगा 3/2 2a प्लस 2d। तो 3/2 हो गया 2 इंटू 5000 प्लस 2 इंटू डी हो गया हमारा 2200। 3/2 10,000 प्लस 4400 यानी 3/2 इंटू 20400 10200। अब 3 से इंटू कर लेंगे 3 2 जा 6 0 3। ठीक है। इस पे भी आपका मिस प्रिंट है, यहाँ नहीं आ रहा। ये हमारा 30600 आ रहा। ठीक है। अब करा है डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। 7th ईयर और 4th ईयर का डिफरेंस। सॉरी, पहला है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200 यानी 29,200। तो किस साल ये होगा, एन निकालना है इसमें। एन निकालने के लिए फिर ए प्लस n-1 इंटू डी 29,200। ए है 5000 प्लस n-1 इंटू डी है 2200 इक्वल टू 29200। अब n-1 इंटू 2200, 5 इधर आएगा माइनस में तो 24200। n-1 22,000 डिवाइड में चला जाएगा 100 है। अब ये 22 से 12 टाइम में कट जाएगा, जिस इम्प्लाई सॉरी 11 टाइम्स में। 22 1 टाइम्स फिर 1 टाइम्स 22। अब ये n इक्वल टू 11 प्लस 1 12, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे tn का। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 29,200। ये आपका 5000 है, डी 2200 है। ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू आपका 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो T7 माइनस T4 A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D, यानी 3D आ रहा है। दिस इम्प्लाई 3 इंटू 2200 यानी तो 6600 आ गया इसका भी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केस स्टडी 2। देखिए कह रहा है कि योर फ्रेंड विल वांट टू participate in a 200 meter race. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds, और वो चाह रहा है कि 31 seconds में उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, यानी 200 मीटर का रेस है जिसको वो 51 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। प्रैक्टिस के बाद प्रत्येक दिन उसको 2 सेकंड कम लग रहे हैं। ठीक है, तो 51 से 2 कम होता जाएगा और वो 31 सेकेंड में कम कर लेना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन, तो गिवन सिचुएशन के लिए कौन सा एपी में होगा। ठीक है, तो देखिए पहला 51 फर्स्ट डे में, फिर 2 मिनट कम 2 सेकेंड कम लिया तो कितना 49, फिर 2 सेकेंड कम लेगा 47। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अराइव्ड। अब कह रहा है कि वो कितना दिन उसको लगेगा प्रैक्टिस करने में ताकि वो अपना एम जो है गोल उसका 31 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का कर पाएगा। इसके लिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 31 है, ए 51 है, प्लस एन माइनस 1 डी है 2 सेकेंड का, एन माइनस 1 इंटू 2 31 माइनस 51 माइनस 20 एन माइनस 1 माइनस 20 बाई 2, सॉरी डी माइनस 2 होगा, यानी 10 n इक्वल टू 11। ठीक है, यानी 11 डे में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द एबव गिवन सिचुएशन। ऊपर वाले जो सिचुएशन दिए गए उसमें से उस कौन सा सिचुएशन इसमें जो दिए गए हैं वो नहीं होगा एपी में।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द एबव गिवन सिचुएशन। तो पहला था 51, 49 आया, उसके बाद 47 आया, 2, 45, 43, उसके बाद 41, 39, 37, 35, 33। ठीक है, इसमें 41 आ रहा है, 37 आ गया, 39 है, 37 भी है, 39 भी है, 41 ये नहीं आ रहा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 में इफ nth term of an AP is given by an equal to 2n plus 3, then common difference of AP is। इसके हिसाब से A1 हो जाएगा 213, A2 2 2 जा 4 3 7, और D इक्वल टू A2 माइनस A1 7 माइनस 3 4 3 2 सॉरी 3 2 3 5 5 हो गया है। उसके बाद 2 2 जा 4 4 3 7 5 2, यानी इसमें इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 3 5, और 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 3 7, डिफरेंस है दोनों को माइनस किए 2 आ रहा ऑप्शन ए के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इतना इतना 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी में है तो इससे कॉमन डिफरेंस निकालना है T1 T2 और T3। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। 2 हो गया, x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू T3 है 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। x कट गया 10, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 8। अब इधर आएगा तो 18 इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 9। x का वैल्यू सॉरी ये 2x है, x प्लस 10 माइनस 2x माइनस x होगा। अब ये ऐड होगा तो 3, चेक करते हैं इसको। d इक्वल टू फॉर्मूला T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। T2 है x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। ठीक है, अब ये 10 प्लस 8 3x, 18 by 3 equal to x, this imply x equal to 6। x का वैल्यू 6 आ रहा है a के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कॉमन। तो बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं वही सब है, केस स्टडी में थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है और कंडीशन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है केस स्टडी 3 है।
इसमें देखिए, your elder brother wants to buy a car and plan to take loans from a bank for his car. Repays his total loans of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment to 1,000. If he increased the installment by 100 every month, answer the following question. The amount paid by him in 30 installments. 30 installment में कितना अमाउंट पे करेगा? ठीक है, तो इसके लिए आपका A+29D होगा। ये है 1,000 का, वो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है 29, और D हो गया 100, 1,000 प्लस 2,900, ठीक है, तब 12,900। The amount paid by him in 30 installment, सॉरी टोटल पेमेंट पूछ रहा है। 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना पैसा जमा करेगा, ये 13th इंस्टॉलमेंट पूछता। वन थाउजेंड सॉरी यहाँ पे ऐड गलत है, सही है। अब ये 900 1,000 तो 3,900 होगा ना, 3,900 ऑप्शन ए सही है। ऐड कर लेना है, ऐड गड़बड़ हो गया, ऐसे छोटे छोटे गलती हो जाती है, तो उसको ध्यान से देखना है सॉल्व करते समय। 39 आ गया। नेक्स्ट आपका है the amount paid by him in the 30 installment is, the amount paid by him in 30 installment, टोटल आप पूछ रहा है 30 इंस्टॉलमेंट तक, यहाँ 13th था, 30 इंस्टॉलमेंट कितना होगा, यहाँ टोटल कितना होगा, तो इस 30 by 2a यानी 1,000 प्लस 29 इंटू डी है 100, ठीक है। ये हो गया 15 इंटू 2,000 प्लस 2,900, 15 इंटू 4,900, 5 60 और 7,352, ठीक है। ऑप्शन आ गया अभी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोसेस देख लेना है, प्रोसेस सही है, सिर्फ मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट चेक कर लेना है, ठीक है। अब व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफर 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना अमाउंट अब उसको पे करना पड़ेगा, टोटल कितना था अमाउंट 1 लाख, 1,18,000 था, ठीक है। अब 1,18,000 माइनस 73,500,
44,500 जो है 44,500 इसको अभी पे करना बाकी रहेगा। ठीक है, यानी उसको जो है 44,500 पेमेंट करना भी बाकी रहेगा। ये हमारा 73,500 वो 30 इंस्टॉलमेंट तक पेड कर दिया। उसके बाद 1,18,000 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 44,500 आ रहा है। अगर इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब कह रहा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। यानी A प्लस 39D 1,18,000 टोटल अमाउंट है। अब 39D ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 1,000 माइनस हो गया 11700 D इक्वल टू सॉरी ये तो टोटल यहाँ से A प्लस 39D ये हमारा हो गया 1,000 प्लस 39 इंटू D हो गया 100 1,000 प्लस 3,900 4,900 4,009 The ratio of the first installment to the last installment। और फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, फर्स्ट का 1,000 लास्ट का है 49,000 10:49। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चंस इसमें भी थे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला 3900 है, 73,500, 44,500, उसके बाद 4 का है 4900 जो कि अभी निकला है, और लास्ट हमारा 10:49 रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी यहाँ तक है। आगे हम लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड है, सिमिलर ट्रायंगल, तो वो नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।